स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ सिंपल कंट्रोल सिस्टम यूनिट पर डिस्कस करेंगे। तो ये एक नया यूनिट है, ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ सिंपल कंट्रोल सिस्टम। हमें सिंपल कंट्रोल सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिएंट रिस्पांस निकाल रहे हैं वह यूनिट स्टेप रिस्पांस निकालना है। यूनिट स्टेप रिस्पांस। ओके स्टूडेंट्स, जो टॉपिक कवर्ड है, जो कंटेंट है हमारा, वो है सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर फॉर सेट पॉइंट चेंज। टॉपिक हमारा है सबसे पहले प्रोपोर्शनल कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर और सेट पॉइंट चेंज। आपको मालूम है कि सेट पॉइंट चेंज को हम सर्वो प्रॉब्लम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वो प्रॉब्लम। सिमिलरली जो इसके बाद हमको स्टडी करना है वो है प्रोपोर्शनल कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर फॉर लोड चेंज। हमने प्रीवियस क्लास में बताया कि लोड चेंज को हम टेम्परेचर प्रॉब्लम कहेंगे। इसके बाद जो थर्ड हमको करना है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल यानी पीआई कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर फॉर सेट पॉइंट चेंज, दैट इज कॉल्ड सर्वो प्रॉब्लम। उसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसी के अंदर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर फॉर सिमिलरली लोड चेंज के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस यूनिट में हमें ट्रांजिएंट रिस्पांस निकालना है। ये चारों कंडीशन है। प्रोपोर्शनल कंट्रोल के केस में निकालना है प्रोपोर्शनल कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर फॉर सेट पॉइंट चेंज, प्रोपोर्शनल कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर फॉर लोड चेंज, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी प्रॉब्लम। उसी तरह पीआई कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर फॉर सेट पॉइंट चेंज और पीआई कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर फॉर लोड चेंज। तो हमें इस यूनिट में चार केस स्टडी करना है। तो इन चारों केसों का अलग अलग इंडिविजुअल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल कंट्रोल एट स्टीयर्ड टैंक हीटर और सेट पॉइंट चेंज, दैट इज कॉल्ड सर्वो प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम प्रोपोर्शनल कंट्रोल फॉर सेट पॉइंट चेंज पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमने स्टीयर टैंक हीटर को लिया है। तो स्टीयर टैंक हीटर के लिए हमने एक नॉर्मल हमारा टैंक है जिसमें इनिशियल हमारा जो मास फ्लो रेट होगा W इनिशियल टेंपरेचर T है और आउटपुट हमारा W एंड C। हम इस जो टेंपरेचर पानी का जो वाटर का जो टेंपरेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक फिक्स फ्लो रेट हमारा जो फ्लो रेट है, स्टीम का फ्लो रेट Q है और इस टेंपरेचर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर लगा हुआ है। जितना हमें स्टीम जितना हमको टेम्परेचर T की रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा Q जो है इससे कंट्रोल होगा, उतनी अमाउंट हमारी Q जो है उसको मेंटेन करेगी। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया कि स्टीयर टैंक हीटर को अगर हम ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो कंसीडर द कंट्रोल सिस्टम फॉर द हीटेड स्टीयर टैंक हमने ये दिखाया है। और इसका जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है वो TR डैश दैट इज इनपुट, इसको आप सेट पॉइंट भी R भी कह सकते हैं, देन कंवर्टर, देन GC, फिर देन G1, फिर कंवर्टर। यहाँ पे जो ये पोर्शन है दैट इज कॉल्ड U T डैश, फिर उसके बाद G2 GC G1 G2 G2 1/7 अपॉन टाउ S प्लस 1, देन आउटपुट RC, इसको आउटपुट एंड हमारा जो फीडबैक सिग्नल है H कंवर्टर को रिप्रेजेंट कंवर्टर में जा रहा है। तो इस तरह हमने स्टीयर टैंक हीटर का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिखाया। ये फिगर 1 हो गया।
इस ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशन हम मानेंगे। एजम्पशन ये मानेंगे कि जीवन जो हमारा है, जीवन को कांस्टेंट यानी जीवन इज इक्वल टू केवी और केवी इज इक्वल टू 1 मानेंगे। तो दैट इज कॉल्ड जीवन इज इक्वल टू 1। और जीसी की वैल्यू कितनी होगी, जीसी इज इक्वल टू जीसी इंटू केवी। तो केवी इज इक्वल टू 1, तो जीसी की वैल्यू हमारी जीसी इज इक्वल टू जीसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ एजम्पशन ये माना है कि देयर आर फॉलोइंग assumptions. Number 1, in figure 1b, G1 is equal to G2, that is called constant. Number 2, GC is equal to GC into KB, और चूंकि आपको मालूम है KB की वैल्यू 1 है, तो देयरफॉर GC की वैल्यू हमारी GC हो जाएगी। उसी तरह थर्ड हमने ये माना कि नो डायनेमिक लैग इन द मेजरिंग एलिमेंट। तो इसका मतलब है टाउ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद हमने फीडबैक जो है h को हमने यूनिट फीडबैक माना है, h इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड यूनिटी फीडबैक। यहाँ पे हम h इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। चौथा हमने ये माना है कि h इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड यूनिटी फीडबैक। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये 4 एजम्पशन माने हैं। तो इन 4 एजम्पशन क्या होगा कि जीवन की वैल्यू केवी हो जाएगी, जीसी की वैल्यू जीसी इंटू केवी, दैट इज कॉल्ड जीसी होगा, और टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगा, और एच की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इतने इन सब एजम्पशन के आधार पे जो फिगर 1b मॉडिफाइड क्या होगा स्टूडेंट्स उस पे हम अब डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह फिगर 1b को हम मॉडिफाई करते हैं। तो फिगर 1b को मॉडिफाई करने के लिए और एक सिंपल तरीका ये है कि हमने जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं 1/CW को हमने ए मान लिया सिंप्लीफाइड करने के लिए। तो 1/CW इज इक्वल टू ए, तो CW इज इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स, दैट इज हमारे रूल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, फिगर 1b को मॉडिफाई करते हैं। फिगर 1b को मॉडिफाई किया तो दैट इज कॉल्ड TR डैश, फिर कंपार्ट GC, देन G1 की वैल्यू कितनी हो गई, G1 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये नील हो गया जिसने उसके बाद है कंपार्टर। अब आप देखिए यहाँ पे WC को 1/CW इज इक्वल टू A, तो CW इज इक्वल टू A इनवर्स है, देन TIS, ओके ऐसे हो गया। देन कंपार्टर के आफ्टर 1/CW यानी 1/CW इज इक्वल टू A अपॉन टाउ s प्लस 1 एंड B डैश, और h यहाँ पे क्या हो गया, यूनिटी है, तो h इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा ये सिग्नल यूनिटी फीडबैक हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये फिगर 1b मॉडिफाई हो गया। अब फिगर 1b मॉडिफाई हो गया, इसको हमने क्या किया, फिगर 1c कर दिया। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ प्रोपोर्शनल कंट्रोल फॉर सेट पॉइंट चेंज सर्वो प्रॉब्लम। तो उस केस में ये GC की वैल्यू कितनी है, GC इज इक्वल टू KC। हमने आपको पहले कंट्रोलर से बताया है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का कंट्रोलर क्या होता है, तो GC इज इक्वल यानी कि फॉर प्रोपोर्शनल कंट्रोल और प्रोपोर्शनल कंट्रोल। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, फिगर 1c को और मॉडिफाई करते हैं। तो फिगर 1c को मॉडिफाई करते हैं, तो
तो इस केस में आप ये देखिए कि हम सर्वो प्रॉब्लम के केस में था, सर्वो प्रॉब्लम प्रोपोर्शनल कंट्रोल सर्वो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि ये जो ti डैश है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जब ti डैश जीरो हो जाएगा तो उस केस में आप देखिए कैसे फिगर और सिंपलीफाइड होंगे, tr डैश कंपार्टर देन जीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, केसी। तो ये हमने केसी कर दिया। उसके बाद कंपार्टर, कंपार्टर ये ए इनवर्स, ए इनवर्स और ti डैश इज इक्वल टू जीरो टू और सर्वो प्रॉब्लम। ओके, देन उसके बाद a अपॉन tau s प्लस 1 देन t डैश। तो स्टूडेंट्स अब ये फाइनल सिंप्लीफाइड फिगर है, फाइनल फिगर है सिंप्लीफाइड होकर किसके लिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोल फॉर सेट पॉइंट चेंज सर्वर फॉर्म। तो अगर कहीं भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिगर 1a, फिगर 1b, फिगर 1c, देन फाइनल फिगर फिगर 1d। तो हमने ये फिगर 1d जो है ये हमारा फाइनल फिगर है, यानी फाइनल ब्लॉक डायग्राम है। अब आपको क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो जब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन और सेट पॉइंट चेंज और इसका मतलब pi डैश इक्वल टू, तो ट्रांसफर फंक्शन को फार्मूला आपको मालूम ही है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट इज इक्वल टू फिगर 1d t डैश अपॉन tr डैश, t डैश अपॉन tr डैश। तो वही आप यहाँ पे निकालिए, क्या होगा, KCA अपॉन टाउ s प्लस 1 अपॉन 1 प्लस g इंटू h, तो KCA टाउ s प्लस 1। तो सिंपल सा है ये फॉर्मूला, आप निकालिए t डैश अपॉन tr डैश इज इक्वल टू KCA इंटू टाउ s प्लस 1, KCA अपॉन टाउ s प्लस 1 अपॉन g इंटू h, h is equal to 1 into kc a tau s plus 1। इसको स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाइड कीजिए। तो जब आप सिंप्लीफाइड करेंगे
स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया है प्रोपोर्शनल कंट्रोल के केस में और सेट पॉइंट चेन। स्टूडेंट इसको और भी हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं नए वेरिएबल के साथ। तो हमने क्या किया है कि एक और न्यू वेरिएबल इस्तेमाल किया है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाइड करने के लिए हम यहाँ पे KCA अपान टाउ एस प्लस 1 तो और सिंप्लीफाइड करना है तो एक नया वेरिएबल हमने A1 ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन 2 आप देखिए ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन तो फाइंड आउट हमने कर लिया है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे कि आपने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस का देखा कि आखिर हम किसी भी सिस्टम का किसी भी प्रॉब्लम का ट्रांसफर फंक्शन देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है या सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो आपको मालूम ही है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो 1 टाउ एस प्लस 1 के फॉर्म में होगा, अगर वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो 1 टाउ स्क्वायर एस स्क्वायर 2 जीटा टाउ एस प्लस 1। तो इस तरह अगर आप इससे एक सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट तो कर लिया, लेकिन इसको और सिंप्लीफाइड करना है जिससे कि ये इक्वेशन यहाँ पे आप देखिए KCA टाउ एस प्लस KCA प्लस 1, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि टाउ एस प्लस 1 के टर्म्स में हो, जिससे कि हमको ये टाउ एस के टर्म आए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का है। तो हमने इसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने इस कुछ कंसीडर ये कर लिया कि KCA अपान 1 प्लस KCA इक्वल टू A1 मान लिया। तो आप ऊपर नीचे KCA से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 हो गया 1 अपान और 1 प्लस 1 अपान KCA इक्वेशन नंबर 4, और टाउ अपान 1 प्लस KCA को आप टाउ ले लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को जब आप इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन